कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सुमित्रा महाजन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपने अमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी। मंच पर विराजमान इस पावन प्रसंग पर माननीय हिमांशु जी, माननीय विनय जी विभाग संघचालक, हमारे महानगर के देवदास जी और हमारी धराबेन पंड्या जो महिला समन्वय के प्रमुख, यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है और माता अहिल्या को समझने के लिए यहाँ उपस्थित सर्व बंधु भगिनी सबको मेरा नमस्कार। आज थोड़ा माफ़ करना, बीच में खांसूंगी क्योंकि अब जो है सो है, थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सही समय पे हम सही व्यक्ति को याद करने के लिए, उनके कार्य को याद करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। अब आपको लगेगा सही समय, कौन सा सही समय? मैं इतना ही कहूँगी, आगे जाके उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन कुछ सालों से पहले इतना नहीं होता था। पहले बात शासन की होती थी, सत्ता चलाने की बात होती थी, सत्ता स्थापित करने की बात, सरकार बनाने की बात होती थी। अब थोड़े से कुछ सालों से बात होने लगी है सुशासन देना। सहमत है आप मुझसे? सुशासन की बात होती है। ये सुशासन देना है भारत में, केवल शासन नहीं करना है। और जब हम सुशासन की बात करते हैं, अच्छे प्रशासन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हमें अहिल्या माता को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज अब उनकी अभी इस साल, क्योंकि 1725 में उनका जन्म था, और एक ये भी समझने की बात है, इतने साल पहले, 300 से ऊपर साल हो गए, 300 साल अभी हो जाएंगे, मगर इतने साल पहले एक छोटा सा गांव, आज भी वो गांव उतना ही छोटा है, आप जा कर के देखें, चोंडी गांव महाराष्ट्र का छोटा सा ही गांव, कोई बहुत बड़ा नहीं है, अब थोड़े सुधार हो गए हैं, मगर एक छोटे से गांव की लड़की विवाह होकर के एक बड़े घर की बहू बन जाती है। महत्वपूर्ण बात उनके चरित्र की मैं केवल इतना, क्योंकि मेरे लिए समय की ये है, बोलती जाऊँ तो बोलती रहती हूँ कई बार अहिल्या माता के बारे में, मगर एक बात शुरू में मैं इसलिए कि जब हम उनके शासन व्यवस्था की बात करेंगे, जब हम उनके राज्य करने की पद्धति की बात करेंगे, उसके पहले एक बात समझना जरूरी है कि ये शासन जो उन्होंने किया, व्यक्तिगत जीवन के दुख झेलते हुए ये किया, व्यक्तिगत सुख दुख को अलग रखते हुए समाज के लिए खड़ी रही एक महिला आज से 250 साल पहले। क्योंकि अगर देखा जाए, मैंने जैसे कहा, विवाह होकर के ससुराल तो आई, ससुराल में आके शिक्षा प्राप्त की, उस समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त की, मगर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की। ससुर हर चीज सिखाते थे, यहाँ तक युद्ध की तैयारी कैसे करना, कैसे कारोबार चला सकते हैं, कैसे व्यवहार कर सकते हैं। पोथी तो पढ़ी, सास के साथ बैठ के पोथी सुनी भी,
कुछ अक्षर ज्ञान तो लिया ही। ये सब करते हुए, व्यावहारिक बातें सीखते हुए वो महिला बड़ी हो जाती है। मगर मैं कहूँगी कि हमें लगता है कि सूबेदार के घर में ब्याह करके गई, बेटी बड़े घर में ब्याह करके जाती है तो सबको बड़ा अच्छा ही लगता है। मगर बड़े घर में ब्याहने के बाद जिस प्रकार से दुख उनके ऊपर आए हैं, एक के बाद एक 26-27 से ज्यादा मृत्यु जिस महिला ने अपने जीवन में अपने सगे संबंधियों के देखे हैं। पति की मृत्यु तो हो गई, सास के बाद ससुर की, सास की, लेकिन अपना बेटा भी, अपनी बेटी भी, बेटी सती जाती है। पति की मृत्यु के कारण बेटी सती जाती है, मानती नहीं है बात को। माँ को बोलती है तेरी बात अलग है, मैं नहीं रह सकती पति के बाद, तुम्हारे जितना धैर्य मुझ में नहीं है, और सती जाती है। बहुएं सती जाती है, भाइयों की डेथ हो जाती है, यानी एक के बाद एक दुख उस महिला पर आ रहे हैं। लेकिन यही एक मुझे लगता है स्त्री शक्ति का प्रतीक है ये, क्योंकि इतना होने के बाद, और फिर ऐसे लगता है कि मल्हारराव होलकर जो उसके ससुर थे, एक ये भी बात, मैं केवल छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ उनके चरित्र की। उस जमाने में एक ससुर जब बेटे की मृत्यु हो जाती है खंडेराव की, और मृत्यु के समय ये होता है, अहिल्या माता बोलती है मैं सती जाऊंगी, क्या बचा है मेरा। तब मल्हारराव होलकर जैसा व्यक्ति जो इतना पराक्रमी था कि अपने पराक्रम के बल पर बाजीराव पेशवा के साथ युद्ध करते करते मालवा में उन्होंने एक प्रकार से राज्य की, हिंदू राज्य की स्थापना करी, वहाँ का प्रदेश जीत करके। उस समय की परिस्थिति अगर देखो, थोड़ी बहुत अभी बात हो गई, मगर उस समय का इतिहास भी समझना जरूरी है। अलग अलग, कहीं निजामशाही है, मुगलशाही है, बाहर से रोहिला पठान आ ही रहे हैं, फिर अपने भी जो राजा है, जाट हो और कहीं हो, ये भी कोई एक नहीं है, हर कोई अपना छोटा छोटा राज्य और आपस में लड़ाइयाँ है। ऐसे समय में बाजीराव पेशवा ने जो धड़क दी थी उत्तर तक, और उत्तर में एक प्रकार से एक धाक जमाई थी, उनके साथ मल्हारराव होलकर, शिंदे, ये प्रमुख सरदार थे। और ऐसा ये प्रमुख सरदार अपनी बहू के सामने पगड़ी रख देता है उसके सिर पे कि तू सती मत जा, मेरे लिए अहिल्या मर गई समझ, मेरा खंडू तू है, मेरा बेटा तू है, क्योंकि वो अहिल्या माता का कर्तृत्व जानते थे। कैसे तैयार हो। उस जमाने में देखने लायक बात है कि तू सती मत जा, मैं किसके तरफ देखूंगा, कौन इतना राज्य संभालेगा, मैं लड़ाई पे जाऊं तो पीछे से कारोबार कौन करेगा, ये भीख दे मुझे। और ये भी उस महिला का ढाढ़स ही है। कई महिलाओं ने किया है, जिन्हें राष्ट्र का काम करना होता है, वो सामाजिक छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते हुए उच्च ध्येय कैसा देखती है। जैसे जीजा माता की भी यही परिस्थिति, सती जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत मान्यता मिलती, देवी बन जाती हूँ। मगर जब शिव प्रभु ने कहा माँ किसके लिए मैं काम करूँगा, तुमने कहा है ना कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है, तू कैसे जा सकती है। और जीजा माता वापस आ गई है, सती के वस्त्र छोड़ करके वापस आना बड़ी बात होती है। वही अहिल्याबाई ने किया है। जब मल्हारराव अपने कर्तव्य की याद उसे दिलाते हैं कि इतना मैंने तुम्हें सिखाया, तू इतना कारोबार अच्छा करती है, तुम में क्षमता है, और तेरी क्षमता का कारण मेरी प्रजा सुखी रह सकती है,
तुम में ये सामर्थ्य है, मेरा बेटा मर गया मगर तू मेरा बेटा बन करके राज्य संभाल सकती हो। ये ससुर के निवेदन के बाद सती जाने का ये छोड़ करके वो वापस आ गई। बहुत बड़ी बात थी उस समय। लांछन आप आज भी हम देखते हैं कि घर में बैठे बैठे अरे क्या ऐसा हो गया वैसा हो गया बोलना आसान, मगर बड़े काम करते हुए इस प्रकार के धाड़सी कदम लेना एक बहुत, उसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती। वो उस महिला ने दिखाया है। एक महिला होने के बाद महिला का दुख समझती, जैसे आपने कहा कि स्त्री सशक्तिकरण के लिए काम किया, मगर वो स्त्री सशक्तिकरण भी कितना बारीकी से किया ये समझने की बात है। कोई वैसा नहीं किया स्त्री को शिक्षा मिलना चाहिए ये वो जितना, मगर समझ करके कि सबसे पहली बात स्त्री को अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार कैसा? उसका जीवन जीने का अधिकार है। पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति में स्त्री का अधिकार होना ही चाहिए। ये उस समय एक प्रकार से कानून बना के उन्होंने कहा कि ये अधिकार मैं देती हूँ, मेरे राज्य में ये नहीं होगा। स्त्री को अधिकार है संपत्ति का, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो उस समय ऐसा भी होता है था कि अगर बच्चे नहीं हैं, निपुत्रिक कोई मर जाता है तो उसकी संपत्ति सरकार जमा हो जाती, स्त्री को कोई अधिकार नहीं। अहिल्या ने वो अधिकार स्त्रियों को दिया कि नहीं, उसको दत्तक लेना हो, वारिस नियुक्त करना हो, वो कर सकती है, वो उसका अधिकार है। उसको संपत्ति का विनियोग उसके अपने तरीके से करना हो, वो कर सकती है, वो सक्षमता से करेगी। स्त्री को ये अधिकार मैं देती हूँ। स्त्री को सक्षम बनाने के लिए आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अहिल्या माता ने उस समय छोटे छोटे उद्योग शुरू करके ये काम किए और इसलिए आज भी महेश्वर का वस्त्रोद्योग बहुत फेमस है। अब ये सब होने के बाद मैं दो ही बातें आज आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। कि अहिल्या माता का कारोबार बहुत अभ्यास होना जरूरी है उसका। जैसा मैंने कहा कि सुशासन की बात है, कैसा प्रशासन उसने चलाया, किस तरीके से 26 से ज़्यादा साल पति की मृत्यु के बाद कारोबार चलाना कोई आसान बात नहीं था। जैसे मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति थी, अलग अलग प्रकार के राज्य, आपस में झगड़ने वाले सभी छोटे मोटे राजा, परदेश से आते हुए फ्रेंच और अंग्रेज, ये भी उस समय शुरू हो गया था। मगर इन सबका एक समतोल संभालते हुए ना किसी से दुश्मनी लेकिन ना किसी के चरणों में जाना। देखो दोनों बातें, चरणों में जाना यानी झुकना, ना किसी के सामने झुकना, ना किसी से दुश्मनी करना, लेकिन अपना काम बिल्कुल ताकत से उनके राज्य में भी कैसे सफल होता है वो देखना। हम उनके धर्म की बड़ी बात करते हैं, धार्मिक काम किए, बारीकी से अभ्यास करो तो क्या किया उन्होंने। जिन जिन मंदिरों का शत्रु ने विध्वंस किया था, और एक प्रकार से ये क्यों किया था हमें भी मालूम है। जानते थे जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो वो ये जानते थे, समझते थे, आज भी हमें मालूम है कि हिंदुस्तान की ताकत किस में है। हिंदुस्तान की ताकत धर्म में, विश्वास में। धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की पद्धति है। कहाँ से मिलती है उन्हें? उन्हें ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये सत्व कहाँ से मिलता है? ये सद्बुद्धि कहाँ से मिलती है? इनके मंदिरों से मिलती है। मंदिर में बैठे हुए भगवान, उसका चरित्र, उस पर एक प्रकार से निष्ठा होना, और मंदिरों में चल रहे कार्य से एक ताकत ये समाज प्राप्त करता है, करता था। मैं आज की बात नहीं करती, मगर ये होता था। मंदिर व्यावसायिक नहीं थे,
मंदिर एक ऐसा स्थान कहते थे, मैंने तो पढ़ा है इतिहास में, आपने भी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ सिखाया है ना कि देवाची द्वारी बसावे क्षण भरी। मैं कई बार ये बात सोचती हूँ, क्यों बैठना भगवान के द्वार में, भगवान के मंदिर में बैठना क्यों? इसके पीछे एक भाव है। जब हम बैठेंगे तो पता चलता है कि वहाँ जो एक्टिविटी चलती है आप उसको देखते हो, क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, कौन लोग आ रहे हैं, उनका सुख दुख समझो, थोड़ी सी बात करो, कुछ अगर अच्छा कोई बोल रहा है तो उसको ग्रहण करो। एक परिसर को समझना तो उसमें समाज की भी एक समझ आ जाती है, और वो उस भगवान के चरणों में बैठ कर के आ जाती है, तो वो समझ सुसमझ होती है, सु लग जाता है उसके पीछे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप अच्छे राइट दिशा में विचार करना शुरू करते हो मंदिर में खड़े हो तो, ये मेरा अपना अनुभव है। मगर मंदिर का एक सामर्थ्य था, और इसलिए हमने देखा जो आक्रमण हुआ उसमें मंदिर सबसे पहले उसका विध्वंस हुआ। अहिल्या माता ने क्या किया, क्योंकि लोग जाए तो जाए का, एक प्रकार से ऐसी भावना हो गई थी कि हमारा कोई सहारा नहीं, भगवान ही हमारा नहीं तो हमारा कौन। एक समाज का जिसको बोलते हैं ना मानसिक खच्चीकरण, समाज की एकत्रित आने की जगह बाधित हो रही थी। तो अहिल्या माता ने भी झगड़े नहीं किए, जितना हो सका। जैसे काशी में हम देखते हैं कोई मस्जिद तोड़ने नहीं गई, मगर मस्जिद के पास में उन्होंने वहाँ फिर से मंदिर में शंकर भगवान की प्रतिष्ठापना की, फिर से मंदिर तैयार हो गया। जो भी समझौता करा हो वहाँ पे, मगर वो करके दिखाया। और जगह जगह जो आवश्यक, जिसको हम करते प्रजा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना, सुशासन की ये भी एक कल्पना है। प्रजा के लिए देना नहीं है। आजकल मैं कई चर्चा करती हूँ, कई बार हमारे लिए क्या होता है, बजट में हमें क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, 1500 रुपये महीना, हाँ महिलाओं को बहुत कुछ दिया मेरे खाते में पैसे। सरकार कोई ऐसा देने के लिए नहीं है, सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करा देना है कि तुम अपने कर्तृत्व पर खड़े हो जाओ, सुविधाएं हम देते हैं। आपको अगर यात्रा करने जाना है, आप जाओ, वहाँ पानी की कमी है तो हम बावड़ी बनाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, तालाब बनाएंगे, तालाब की आवश्यकता है तो तालाब बनाए जाएंगे, धर्मशालाएं बनाए जाएंगी, आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध। अहिल्या माता ने जगह जगह ये किया है कि पानी की कमी है, तालाब बनवा दे, आवश्यक है। नदियों के घाट बांधने के पीछे जो भाव है कि नदियों को व्यवस्थित, नदी हमारे लिए हमारा जीवन है। हम बोलते हैं ना, नदी के किनारे जीवन बसता है। हर बस्ती देखो, हर गांव में जाओ, उस गांव की एक नदी जिसको गंगा ही समझते हैं, अब उस गंगा को ही हम गटर करने लगे हैं, तो अपने गांव की गंगा के हम क्या बात करें, हम वहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए आज अहिल्या माता को याद करना है कि हर नदी के वहाँ उन्होंने घाट बनवाए कि उस घाट से लोगों को सुविधाएं हों। तो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। और सुशासन की एक बात जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि अगर सुविधा उपलब्ध कराने के बाद क्या, धर्मशाला तो बनवाई, कुआं खुदवाया, तालाब है उसकी व्यवस्था, मंदिर बनाया उसकी व्यवस्था, तो व्यवस्था के लिए हर एक को महेश्वर आना है क्या? केदारनाथ से वहाँ का पानी कुंड में है कि नहीं, वहाँ की धर्मशाला ठीक चलेगी कि नहीं, ये सोचने व्यक्ति महेश्वर आएगा क्या मदद के लिए? ये सुशासन है क्या कि हर समय सरकार के पास जाके हमें कुछ अनुदान दो? अहिल्या माता ने ऐसा शासन नहीं किया, व्यवस्था लगा दी उस समय के अनुसार। वहाँ खेत खरीदे, जमीन खरीदी, और वहाँ के जो भी लोग हैं उनको कहा इस खेतों से जो उत्पन्न होगा इससे इसको संभालो, इस मंदिर को संभालो, इस धर्मशाला को संभालो। ये है, ये सब लिखित में है, आपको बताऊं।
है बहुत सारा, नष्ट भी हो गया, मगर बहुत सारा अभी है कि पूरा लिखित में है कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे। तो ये एक सुशासन का काम मैं समझती हूँ कि व्यवस्था ठीक से लगाना ये शासन का काम है। एक और बात हम देखेंगे कि सुशासन हम कहते, अच्छा शासन प्रशासन देना। एक महिला ने ऐसा अच्छा प्रशासन दिया है कि उनके यहाँ उपद्रव, आज भी कई जगह उपद्रव होता है, भीलों का उपद्रव, डकैत बहुत हो गए, कैसे करे। उनको भी लगता था ये महिला शासन ये क्या हमें कुछ करेगी, मगर उस जमाने में उन्होंने ऐलान किया कि जो ये डकैतों का पारिपत्य करेगा उसको मैं मेरी लड़की दे दूंगी। बहुत हिम्मत की बात थी, ये हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो किया वो महत्वपूर्ण बात है कि भीलों को, राजा को पकड़ के लाया गया कि जो वहाँ से, जो पहाड़ी से आने जाने वाले व्यापारी को लूटते थे, आने जाने वाले यात्रियों को लूटते थे उनके राज्य में, तो उसको जब पकड़ के ला करके सामने खड़ा किया 2-4 प्रमुख लोगों को और कहा कि इनको शासन, क्या शासन दे। माता ने उस समय कहा बैठ करके शासन तो मिलेगा, मगर पहले उनसे बात करी कि क्यों करते हो, क्यों लूटते हो, क्या बात है ऐसी, क्यों नहीं शांति से रह सकते। और उनकी समस्याएं समझ ली, ये वास्तविकता है, समस्याएं समझ ली कि हम क्या करें, जंगल में कुछ नहीं है, जंगल में आपके अधिकारी भी ऐसे घूमते कि जंगल के फल हम खा नहीं सकते। कई बार हमको ताकीद देते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, वहाँ खेती के साधन नहीं है, हम खेती कैसे करें, फिर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं तो खेती का पानी कहाँ से मिलेगा, हम रहे कैसे माता। आप पूछ रही हो इसलिए बोल, वो भी बड़े ढीठ थे, आप पूछ रही हो इसलिए बता रहे हैं कैसे रहे हम जंगल में, और एकमात्र रास्ता हमारा बचता है कि हम लूट करके फिर करें क्या, जीना तो है ना हमें, ये है। मैं आपको कहूँ फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बात समझी। सुशासन इसको कहते कि इनकी भी कुछ समस्या है, मुझे प्रशासक के नाते इनकी समस्या सुलझाना पड़ेगी। बोले ठीक है, क्या चाहिए आपको, पानी की व्यवस्था, तालाब बनवा देंगे, कुएं खुदवा देंगे, आपको कुछ अधिकार, मगर फिर आपको वहाँ खेती भी करना, जमीन आपकी करो, आपको ये व्यवस्था देते हैं। और फिर उन पर एक जिम्मेदारी डाली, देखो ये माँ ही कर सकती है कि बच्चे पे जिम्मेदारी, जो ज़्यादा गड़बड़ करने वाला बच्चा होता है ना, उसको अगर ठीक करना, मैं भी एक माँ हूँ, तो माँ उसी को एक जिम्मेदारी देती है, देख आज मेहमान आने वाले हैं ना, उनकी व्यवस्था तू देखेगा, तू बहुत अच्छा सब काम करता है, वो अपने आप गड़बड़ नहीं करेगा, उसको व्यवस्था देखती, ये होता है। तो उन्होंने कहा फिर आपकी एक जिम्मेदारी बनती, मैं आपकी व्यवस्था दूंगी, लेकिन बाद में वहाँ से जो यात्रेकरू जाएंगे या वहाँ से व्यापारी जब जाएंगे, उन व्यापारियों को उस जंगल से व्यवस्थित पहुँचाना, पार करा देना आपकी जिम्मेदारी, और उसके बदले आप हर व्यापारी से 1 कौड़ी ले सकते हो। उस समय का चलन कौड़ी चलन, और उसको नाम दिया भील कौड़ी। 1 कौड़ी ले सकते हो, आपकी भी आमदनी होना चाहिए, बाकी व्यवस्था मैं देती हूँ। आजकल तुम टोल टैक्स लगता है ना, क्या है वो, सरकार टोल लेता ही है, मगर ये व्यवस्था, ये सुशासन की उस महिला ने इतने साल पहले ये व्यवस्था जमाई थी। और भी ऐसे मतलब छोटे छोटे उदाहरण उनके सुशासन के अगर हम देना शुरू करें, समझ थी बहुत, प्रशासन कैसे चलाना। प्रशासन चलाते समय मैंने जैसे कहा, महिलाओं की तो बात करी, महिलाओं की सेना खड़ी करी, महिलाओं की ताकत खड़ी करी, मगर एक और बात बताती हूँ, डाक की व्यवस्था। अहिल्या माता की उस समय हर एक के अपने अपने डाक की व्यवस्था थी।
और उनको वहाँ से पेशवा के साथ बहुत बात करना पड़ती थी, क्योंकि पेशवा प्रमुख थे। उनको पत्र पहुँचाना, उनका उत्तर आने की राह देखना, कभी कभी समय भी जाता था, कभी कभी रास्ते में कोई उसको मार भी दे या ज़्यादा ये जाने में उसको तकलीफ होती हो, क्या करे। तो उन्होंने एक व्यवस्था जमाई। उन्होंने कुछ जो प्रमुख राज्य थे जिनसे उनके संपर्क जरूरी थे, तो उसमें उन्होंने पूना की तो विशेष व्यवस्था करी। 15 कोस या ऐसा कुछ एक अंतर, उस कोस पे चौकियाँ बना दी, और एक जो डाकिया जाएगा घोड़े पे वो 15 कोस ही जाएगा, वहाँ दूसरा रहेगा वो डाक, वो आगे पहुँचाएगा, वो आगे, उसी प्रकार उलट टपाल से उत्तर आ गया। अब उस समय देखो, ये भी एक, ये शासन कैसे करना, कैसी व्यवस्था जमाना, और काम मिलेगा सबको, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम मिले। तो ये जो एक प्रशासनिक, ऐसे कई सारे उदाहरण उसके मैं कह सकती हूँ, मगर एक उत्तम प्रशासन, और सबसे उत्तम उदाहरण कि उसका जो प्रशासन, छोटी छोटी बातें, मगर उसका प्रशासन का एक बात है कि स्वच्छ प्रशासन, केवल सुशासन नहीं, केवल अच्छा प्रशासन नहीं, आज जिसकी हमें आवश्यकता है स्वच्छ प्रशासन। खुद हिसाब किताब हर चीज़ का देखती थी, खुद की नींद ज़्यादा नहीं होती थी, 4 घंटे 5 घंटे, सुबह से काम पे लग जाती थी, बैठ जाती थी, खुद एक एक पत्र समझ लेती थी, समय निकालती थी प्रशासन। अपने अधिकारी इन पे ध्यान था, कौन कैसा काम कर रहा है, उसके जासूस थे, अपने जासूस थे, जानकारी मिलती थी तो तुरंत अधिकारी को बुलाया जाता था, क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लिखित में है कि एक बार ऐसी कोई, अब आसपास के छोटे मोटे राजे महाराजे या पेशवाओं के कान भरने वाले, उस समय भी सब था, राजनीति ऐसी राजनीति, हाँ, इस प्रकार की कान भरना किसी को, आजकल वो जो क्या सोशल मीडिया पे चलता है ना, चलता रहता है, उस समय भी ऐसा था, कानाफूसी बहुत होती थी। तो ये हुआ, ये कितना ये दान देती है, क्या है, पैसे उड़ा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो उसके एक अधिकारी को जब किसी ने कुछ बोला, तो उस अधिकारी ने कहा, बाबा रे, मराठी में बोला, गवताची एक पेंडी भी आम्ही आमच्या मनाने कुणाला देऊ शकत नाही, आम्हाला त्याचा हिशोब ठेवावा। उस समय की इतनी हिसाब की। मगर इससे भी ज़्यादा एक उदाहरण है, जो भ्रष्टाचार की बात, जब हम, ताकत कैसी होती है, प्रामाणिकता की एक ताकत होती है, सत्य की एक ताकत हम बोलते, बहुत दान करती थी, करती है, आज भी हम बोलते हैं अहिल्या माता ने बहुत दान धर्म किया, करती थी दान धर्म। एक छोटी सी बात बताती हूँ, मुझे भी बहुत, यानी बुद्धि थी उस महिला में, काम चलाने की, काम लेने की बुद्धि थी कि किसी को फुकट का नहीं देना है, उसने काम करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन हम भी देते, उस समय भी लोग बोलते पेशवा बहुत ब्राह्मण भोजन, ये भी ब्राह्मणों का आदत करती थी, मगर ब्राह्मणों को यूं ही दान दक्षिणा नहीं देती थी, प्रेम से। प्रेम कैसा कि मैं शिव भक्त हूँ, हम नर्मदा किनारे रहते हैं, तो ब्राह्मणों को कहा जाता था कि नर्मदा की जो बालू रेत है, उसी बालू रेत से छोटे छोटे शिवलिंग बनाओ, उस शिवलिंग की पूजा मंत्र पाठ करो, हर महीने जितने करोगे, और फिर वही पूजा करने के बाद वो नर्मदा को अर्पित करना है। ते तदीय वस्तु गोविंदम बोलते वैसा, और फिर दक्षिणा ले जाओ मुझसे। उसके भी अधिकारी नियुक्त के देखेंगे हर ब्राह्मण करता है कि नहीं। अब देखो, मतलब ब्राह्मण आए, दान लिया, भोजन किया, गए, कुछ मंत्र पाठ किया, नहीं, ये काम करो, एक काम होता है। नदी किनारे अच्छा काम अगर होता है तो आने जाने वाला भी रुक के देखेगा, वो भी हाथ जोड़ेगा, उस पर भी अच्छे संस्कार होंगे, और उसको भी लगेगा हाँ ब्राह्मण देवता है,
आशीर्वाद लेगा, मंत्र सुनेगा, अच्छी बातें कान पे पड़ेगी। देखो कितनी सारी बातें, ये मैं सोचती हूँ कितनी सारी बातें जुड़ गई। और तब ब्राह्मणों को दक्षिणा, यूँ नहीं दक्षिणा, लेकिन इसके आगे जा कर के आज भी वो प्रथा फिर प्रचलित है कि सोचती कितना थी। जब हम प्रशासन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, और हम बोलते हैं ना कि विश्वात्मके देवे वगैरह, हम बहुत कुछ बोलते हैं, पर्यावरण की बात हम करते, मगर उन्होंने जब सोचा कि मैं ये शिवलिंग बनाते हैं फिर नदी में छोड़ते हैं, नदी में भी तो जीव जंतु बहुत है, उनको कहाँ मिलेगा, कैसे कुछ मिलेगा। तो उन्होंने एक पद्धति बनाई थी कि जो शिवलिंग बनाओगे उसमें कुछ अनाज के दाने, ज़्यादा नहीं, 2 दाने 3 दाने चावल के डालो, गेहूं के डालो, अनाज के दाने उसमें हो, और ऐसा शिवलिंग बनाओ और फिर उनको समर्पित करो, तो जो मछलियाँ हैं उनको भी दाना मिलेगा। बहुत बहुत सोच है ये। अब आज भी मैं आपको बताऊं, हमारे वहाँ आऊँ तो नर्मदा में लोग जाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं आटे की गोली, उसमें भी कुछ ऐसा डालते हैं और छोटी छोटी गोली बना के मछलियों को खिलाने के बोले अहिल्या माता ने कहा है, मछलियों को भी देना। खेतों के खेत कई बार होते हैं कि खेत छोड़ो, किसके लिए छोड़ो, पक्षियों के लिए खेत होना चाहिए, वो क्या खाएंगे, वो भी तो हमारे लिए आवश्यक चीज़ है। पूरा पर्यावरण, किसानों को कहा गया था कि हर किसान को इतने पेड़ लगाना ही है, उसमें से इतने आपके स्वयं के, इतने सरकार के, उसका उत्पन्न सरकार का, इतना उत्पन्न तुम्हारा, तुम्हें जो चाहिए चीज़ हम दे देंगे। प्रशासन चारों तरफ से कैसे चलाना। आज भी जब हम कई सारी बात करते हैं तो अहिल्या माता की ये चीज़ें, और एक सबसे बड़ी बात उनके कि हम बोलते हैं ना पर राज्य से संबंध, तो उन्होंने, मैंने जैसे कहा कि निजामशाही भी थी, इधर टीपू सुल्तान भी है, इधर और कोई है, मुगल है, सब है। अगर समय आया तो लड़ाई के लिए भी तैयार रहती थी, मगर अच्छे संबंध रखे, हर प्रदेश में काम करना जो जनता के लिए आवश्यक। वहाँ भी तो अपने ही लोग रहते हैं ना, बाहर के लोग नहीं रहते। निजाम के राज्य में भी रहते तो अपने लोग हैं, तो उनका अगर मंदिर वहाँ टूट रहा है तो वो मैं बना के दूँ तो इकट्ठे रहेंगे वहाँ पे। कहीं ना कहीं ये हम बोलते हैं ना एक राष्ट्र की कल्पना, और वो उनको इसलिए थी कि जब जब कभी मल्हारराव होलकर युद्ध पे जाते थे तो पीछे से पूरी उनको युद्ध की रसद पहुंचाना, पूरा वो काम माता अहिल्या देखती थी। उसके दाखले हैं, उसके पत्र हैं मल्हारराव के, अहिल्याबाई के लिखे हुए कि तुम कैसे करोगी, तोपखाना कैसे पहुंचाओगी, कहाँ से कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, ये छोटी छोटी चीज़ें, और कितने तोपची। और आपको मालूम है उस समय तोपखाना ले जाना तो कई 2-5 लोगों से काम नहीं होता था, हर हाथ को काम मिलता था, क्योंकि रसोई बनाने वाले भी चाहिए, सैन्य जब चलेगा गोला बारूद बनाने के लिए भी चाहिए लोग, तोप खींचना हो तो बैल लगते थे, एक एक तोप गाड़ी खींचने में 4-4 बैल लगते थे, तो बैल भी चाहिए, फिर बैलों को चारा पानी दे। एक पूरा समाज जैसे चलता था, उस समाज को सुव्यवस्थित रूप से ले जाना, काम करना, सैन्य को रसीद पहुंचाना, इतना बड़ा काम एक महिला उस समय संभालती थी। तब कहीं ना कहीं ये व्यापक दृष्टिकोण हो गया, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन रहते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, मुझे क्या करना है। ऐसा लगता है कि ये जो उसने पूरे हिंदुस्तान में काम किया, तो उत्तर हिंदुस्तान में जब वो जाती थी, मल्हारराव ने एक एक चीज़ कहाँ रुकेगी ये बताया था। वहाँ क्यों नहीं रुकना, मथुरा में नहीं रुकना, क्योंकि मथुरा पास में है दिल्ली के, मथुरा में नहीं रुकना, इतना लिखा है कि मेरे समझ में आए तो रुकोगी, मगर वहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं रुकना, तोपखाना लेके ग्वालियर जाना, ये पत्र है लिखा हुआ।
यानी इतनी बारीकी से ससुर बहू को ट्रेन कर रहा है, ये भी एक प्रकार की बात हो गई, मगर बहू ने वो ग्रहण किया है। और मैं कहूँ उनके प्रशासन की ये जो पद्धति और आने वाला भविष्य किसके मन में क्या है, राजनीतिक जिसको हम कहते हैं ना, बारीकी से राजनीति कैसे समझ, ताकत से, ऐसा नहीं कि केवल अच्छे काम किए तो गुड़ी गुड़ी रही, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं ना गुड़ी गुड़ी नहीं थी, समय आने पर बताती थी। उनके उदाहरण हैं। एक दो बार ऐसे हुआ कुछ, किसी ने बोला होगा कि महिला है, महिला क्या, देखो ये उस समय भी होता ही था और ज़्यादा होता था। एक महिला राज्य कर रही है, जब कोई ये नहीं ले रही है, वारिस नहीं, दत्तक नहीं ले रही, हम दे सकते हैं, हम ढूंढ सकते, नहीं लेना। मगर कैसे करोगी भाई, किसी ने कभी बोला, कैसे करोगी, महिला हो, अबला। तो खड़ी हो गई थी, दाखले हैं ऐसे, दरबार में खड़ी होकर के बोला, क्या बोल रहे हो, ये जो राज्य है ये मेरे ससुर सूबेदार मल्हार राव ने अपने पराक्रम से मिलाया हुआ है, उनके पराक्रम से स्थापित है। मैं उनके पुत्र खंडे राव की पत्नी हूँ, मैं मालोजी सूबेदार की मैं माता हूँ, सब प्रकार से मेरा अधिकार बनता है। और तुम क्या बोलते हो, लेना हो तो परीक्षा समय आई तो उस समय बासड़ा बोलते थे, बोले बासड़ा कंधे पे डाल करके खड़ी हो जाऊंगी तो भले भले कोई धूल चटाऊंगी, ये इस प्रकार के उत्तर देते। कैसे कुछ होगा, ये हिम्मत भी उनमें थी। और मुत्सद डिग्री की एक ही बात बता के मैं बात समाप्त करूंगी कि आने वाला भविष्य का ये समझना कि क्या होने वाला है, उसके बोलते ना मराठी में म्हणतात चाहूल लागली पाहिजे। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, व्हाई ही हैज कम हियर। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को समझने में उसने कभी गलती नहीं करी। पत्र है उसके पेशवा को लिखे हुए, माधवराव पेशवा तो तब तक नहीं थे, बाद में जो आए, पत्र लिखा है कि इन पर विश्वास मत करो, ये व्यापार के लिए नहीं आए, इनकी सेना अपने इसमें नहीं होना। और खुद ने व्यवस्था करी कि अंग्रेजों के शत्रु है फ्रेंच और अंग्रेज एक नहीं है। तो फ्रेंच सेनापति से बात, वो जो आए थे उनसे बात करी और उनको ये कहा, वो उन्होंने भी वही प्रस्ताव कि हम आपको सेना हम देंगे, तैयार नहीं, आप मेरे लोगों को ट्रेनिंग दे दो, उनको सिखाओ युद्ध कैसे करना, सेना मेरी रहेगी, मैं आपको वेतन दूंगी और आप हमारी सेना तैयार करोगे। ये बात आगे इतिहास जो जानते हैं कि क्यों हुआ, कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक राज्य को निगल लिया था, अपनी सेना रखी थी। ये अहिल्याबाई एक थी जो बोलती थी कि नहीं, सेना मेरी, लोग मेरे ही रहेंगे, अब उनको सिखाओ, आपकी युद्ध पद्धति अच्छी है, आधुनिक है, मेरे लोगों को सिखाओ, मैं आपको वेतन दूंगी, आपको जो खर्चा आएगा वो सब खर्चा दूंगी, लेकिन सेना मेरी, सेना आपके अंडर नहीं हो सकती। ये जो बातें हैं ऐसे अनेक छोटी मोटी, और वो सलाह देती थी, ये बड़ी बात, ऐसा नहीं कि नहीं देती थी, सलाह भी देती थी आसपास के राजाओं को, ये नहीं होना, क्या नहीं करना। एक और बात है, जब व्यापार करने के लिए आए ये परदेसी और उन्होंने कहा तो बोले करो व्यापार, तो उन्होंने कहा कि हाँ व्यापार तो हम करेंगे, हम ये चाहेंगे हमारा चलन यहाँ चले। उन्होंने कहा क्यों, ये तो हमारा प्रदेश है, हमारे देश में आपका चलन क्यों। आज उल्टा हो रहा है ना, मेरे बेटे को इतने डॉलर मिलते हैं, वहाँ गया तो डॉलर, तो उधर के डॉलर तुम्हें क्या करना, मेरा रुपया भी तो, उसकी भी तो कुछ अहमियत है। तो उन्होंने कहा व्यापार हमारे ही कौड़ी से होगा, तुम्हारे चलन से व्यापार नहीं, क्योंकि तुम्हारा चलन का लोभ कब मेरे लोगों को होगा कह नहीं सकते, उसका गुलाम बन सकते। देखो
ना राजनीति जिसको बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना पड़ती है। और आज अगर हम ये ध्यान नहीं रखें तो क्या हो रहा है ये हम भी समझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अहिल्या माता का जितना अभ्यास हम करें, इन बातों का करें। उन्होंने धार्मिक काम तो किए, धर्म जागरूक रखा, सांस्कृतिक काम किए उस महिला ने। और ये तो मैं कहूँ उस महिला ने नहीं, ये माँ का स्वभाव है। यानी एक मातृत्व जो ओतप्रोत था। एक छोटी सी बात कहती हूँ आखिर में कि कैसे मातृत्व, मगर वो मातृत्व विशाल जब होता है तो क्या स्वरूप लेता है। वो तो है कि किसी ब्राह्मण ने उनकी तारीफ में बड़ा ग्रंथ लिखा, उन्होंने कहा मेरी क्या करोगे, तारीफ तो उसकी करो, ये ग्रंथ पहले नर्मदा में बहा के लाओ, फिर मेरे दौर में आओ, दक्षिणा मिलेगी। मगर ग्रंथ उधर जाए, नर्मदा को स्वाहा करो, मनुष्य की तारीफ मत करो। मगर उससे भी ज़्यादा आपने अनंत फंदी का नाम सुना है, सुना उन्होंने भी, उनको ये तारीफ भी सुनी कि माते अनंत फंदी बहुत अच्छे गायक, बहुत श्रृंगारिक गीत गाते हैं, बहुत सुंदर, हजारों लोगों का मन मोह लेते, हजारों लोगों पर उनका प्रभाव उस समय पड़ता था। अहिल्या माँ ने उनकी तारीफ सुनी थी। और एक दिन अनंत फंदी कहते हैं कि उनको कहीं मिला या दरबार में आया, कुछ ऐसा प्रसंग हो गया। मगर एक उनका ये ऐसा था व्यक्तिमत्व, आज भी मैं आपको कहूँगी कि अहिल्या माता दिखती कैसी थी किसी को नहीं मालूम, मगर अहिल्या माता की आँखों में तेज था, ये सब लोग बताए। ध्यान में महिलाओं ने बड़ी ध्यान में रखने लायक बात है। जब हम बाहर काम करते, आप दिखते कैसे हो इस पे नहीं, आपकी आँखों में क्या तेज है वो सामने वाले पे प्रभाव डालता है, महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए। तो उस समय भी बोलते हैं अनंत फंदी ने श्रृंगारिक काव्य सुनाया, सुना शांति से। माँ जैसे सुनती है ना बेटा, चाहे भी उलट सुलट बोले पहले सुन लेती है। और फिर उनको कहा फंदी जी बहुत अच्छा गला भगवान ने दिया है, बहुत अच्छा लिखते भी हो, पूरी प्रतिभा है तुम में, मगर उसका उपयोग मैंने ये भी सुना हजारों लोग आपके ये सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, तो कितनी बड़ी ताकत ईश्वर ने तुम्हें दी है। अगर यह ताकत सत्कार्य में लगाओगे, ईश्वर के गुणगान करोगे, तो हजारों लोगों को ईश्वरमय बना सकते हो। बात देखो, यानी ये जो ताकत, सत्ताधीश में क्या क्या गुण होना चाहिए, कला को समझना, कौन सी कला को उत्तेजन देना, कैसे करना, और उसके लिए अपना भी व्यक्तिमत्व, उनका पूरा चरित्र आप देखोगे अत्यंत सादगी से। उनकी जो पैसा था उनको, तो उनके दो प्रकार की संपत्ति ऐसा कहते, एक खाजगी संपत्ति हुआ करती थी उस समय, ऐसा कहते हैं मल्हारराव वगैरह सतत युद्ध पे थे, तो घर कैसा चले, गौतमाबाई क्या करे, तो बाजीराव पेशवा ने ही कुछ मुल्क गौतमाबाई के नाम, ये पद्धति पड़ी तब कि महिला की भी तो सुरक्षा चाहिए, ये तो युद्ध पे है, कैसे क्या होगा, तो उनके नाम पे उसको खाजगी संपत्ति, और वो महिलाओं को मिलने लगी। खुद अहिल्याबाई की भी बहुत थी, गौतमाबाई के अहिल्याबाई के पास आई, वो महिला की महिला के पास जाती। और एक थी वो सरंजामी संपत्ति, जो सरकारी सारा वसूली होती थी। अहिल्याबाई ने इन दोनों को अलग रखा था, और उन्होंने कहा जो भी सरकारी पैसा आता है सरंजामी, वो सरकारी कार्य में ही खर्च होगा, सेना के लिए होगा और काम के लिए, और जो खाजगी की मालमत्ता है उससे मैं दान धर्म करूँगी, मंदिर बनाऊँगी, जो भी काम मुझे करना है वो उससे करूँगी। तो एक मैंने कहते हूँ आपको, जो आज बहुत भ्रष्टाचार से हम पीड़ित लोग हैं, लगता है कभी कभी ये अहिल्या माता का सुशासन रोम रोम में हर एक के भरना चाहिए कि कैसे होना। तो एक बात है, एक बार ऐसे ही हो गया कि बहुत दान धर्म करती है, बहुत मंदिर बनाती है,
पेशवा तक खबर गई, कितना खर्चा करती है, फिर सेना को ठीक रखती है कि नहीं, सेना का खर्च चलता है कि नहीं, और उनका हिसाब देखने के लिए वहाँ से भेजा व्यक्ति को। व्यक्ति आया, ये समझ गई पेशवा ने भेजा है, मगर हिम्मत देखो, ये प्रामाणिकता की हिम्मत होती है। ईडी मेरे घर में आए तो मुझे पसीना नहीं आएगा, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है। आ जाओ देखो, मगर केवल देखो नहीं, सच्ची प्रामाणिकता। उन्होंने कहा, एक बात समझ लो, मैंने सरंजामी पैसे से, संपत्ति से कुछ भी नहीं उठाया, मेरा अपना खर्च खाजगी से चलता है, मगर मेरा अपना खर्च कुछ ज़्यादा है ही नहीं। जो भी 2 रोटी खाती हूँ वही है, बाकी मुझे कुछ नहीं लगता। और मैंने जो खर्चा किया सब उसमें किया, तो उसका हिसाब मैं आपको देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप सरंजामी खर्चा देखो, और उसमें 1 कौड़ी भी अगर मेरे तरफ आती है तो 1 कौड़ी की 10 कौड़ी मैं पेशवा को दे दूंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो पेशवा मुझे क्या जवाब देंगे, ये पहले उनको पूछ के आ जाओ। यहाँ रुकी नहीं कि मैं 1 की 10 कौड़ी दूंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो पेशवा को पूछ के आना क्या करेंगे। ये हिम्मत, और ये हिम्मत प्रामाणिकता की, ईमानदारी की। और इसलिए अहिल्याबाई केवल धार्मिक थी ऐसा नहीं, धार्मिक तो थी, धार्मिक काम थी, और धार्मिक थी, ईश्वर पे विश्वास रखती थी कि मेरा जो कुछ यहाँ है, सत्ता के बल पर यहाँ जो मैं कह रही हूँ, मुझे ऊपर जाके उसको हिसाब देना है। कितने लोग हम ध्यान में रखते हैं, जाना तो सबको है, मालूम है, पढ़ते भी है सब, मगर ये सतत ध्यान में रख के काम करना, ये उस महिला ने किया और अच्छा प्रशासन किया। इसका अभ्यास ये पूरा साल जो हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, कहीं ना कहीं सुशासन की बात भी आजकल हम करते, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। ऐसे में ऐसे चरित्र, शिव प्रभु का भी चरित्र, उसने तो ये सब आदर्श लेते हुए वो चली है। तो ये करते हुए केवल हमारी जो मानसिकता कि तुम बड़े, एक फोटो को हार डाल दिया, हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता। फोटो को हार नहीं भी डाले तो चलेगा। फोटो के पीछे का जो व्यक्तिमत्व है, वह व्यक्तिमत्व का एक अंश भी मुझ में अगर आएगा तो हिंदुस्तान सुखी हो सकता है। ये भाव के साथ हम जन्म शताब्दी मनाएं, यही कहना।